प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दास नवमी समर्थ गुरु रामदास ने इसी दिन समाधि ली थी। फाल्गुन कृष्ण नवमी को यह पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। सभी भक्त जो उनके अनुयायी हैं तथा जो नए हैं वह भी संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए समर्थ गुरु रामदास स्वामी का जीवन चरित्र तथा और उनकी भक्ति का जो पावन चरित्र है वह सुनते हैं। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, ऐसे ऐसे संत इस भारत भूमि पर हुए। उन्हीं में है समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने फाल्गुन कृष्ण पक्ष तिथि नवमी के दिन समाधि ली थी, जो इस तिथि को दास नवमी के नाम से मनाया जाता है। तो सिद्ध संतों ने हमें मार्गदर्शन दिया, आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कराई। अहो भाग्य हमारे और भारत भूमि के, जहाँ अनेक सिद्ध संत हुए। यह संत महाराष्ट्र के प्रमुख सिद्ध संत थे, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे और हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को दी और हिंदू राष्ट्र और स्वराज्य की कामना करी। इनकी रचना दास बोध नामक एक ग्रंथ है जो मराठी भाषा में है। इनका जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के जांब नामक स्थान पर रामनवमी के दिन हुआ और ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम सूर्याजी पंत, बड़े धार्मिक व पूजा पाठी थे। अधिक समय इनका पूजा पाठ में ही निकलता था। माता का नाम राणूबाई था। यह एक गृहस्थ महिला परंतु धार्मिक और पूजा पाठी। समर्थ रामदास गुरु का बचपन का नाम नारायण था। उनके बड़े भाई का नाम गंगाधर था। नारायण, जी हाँ, समर्थ गुरु रामदास जी बचपन में इसी नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करने लगे और लगभग अपने जीवन में उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और हनुमान जी के अनेक मठ और मंदिर बनवाए। हनुमान जी की मूर्तियां उन्होंने स्थापना करवाई। छोटी उम्र थी, अल्पायु 12 वर्ष की अल्पायु में ही जब विवाह संस्कार की तैयारी होने लगी तो वो विवाह संस्कार में नहीं बंधे और भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना में लग गए। 12 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे। उनका यहीं से नाम रामदास हुआ। घर का त्याग हो गया और कठोर साधना की। राम राम जपते रहे। नंदनी गोदावरी नदी के संगम पर गायत्री और राम राम का जप करते हुए और ऐसी भक्ति की, ऐसी आराधना और उपासना करी कि वो अपने जीवन में दोपहर में 5 घरों की भिक्षा लाते और सबसे पहले भगवान राम को भोग लगाते, फिर बचा अन्न पक्षियों को खिलाते और बाद में बचा अन्न स्वयं खाते। वेद पुराण शास्त्रों का अखंड अध्ययन किया। उन्होंने 13 करोड़ राम नाम जप मात्र छोटी सी आयु 12 वर्ष में ही पूरा कर लिया। 24 वर्ष की आयु में उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। जी हाँ, भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तो अब ऐसे दर्शन हुए, ऐसा आत्म साक्षात्कार हुआ कि वैराग्य जाग उठा और हिमालय के पवित्र वातावरण में घूमे। वैराग्य उत्पन्न हुआ, ईश्वर के दर्शन हुए, देह के प्रति ममता नहीं रही। 1000 फुट से मंदाकिनी नदी में कूद गए।
परंतु भगवान श्री राम ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र के टाकली स्थान पर प्रथम हनुमान मंदिर की स्थापना करी और धर्म कार्य करने की आज्ञा दी भगवान ने स्वामी रामदास गुरु को। अब उन्होंने तीर्थ यात्राएं प्रारंभ की, पूरे भारतवर्ष का पैदल ही भ्रमण किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात सिखों के गुरु, जी हाँ, हरगोविंद जी से हुई। उस समय भारतवर्ष में जो शासक राजा थे वो अत्याचारी थे, दुष्ट थे, तो उन्होंने उन्हें शस्त्र रखने को प्रेरित किया धर्म की रक्षा करने हेतु। तो तत्कालीन दुष्ट शासक थे, राजा थे, उनके प्रति जो जनता, जो शोषण हो रहा था, जनता को मुक्ति दिलाने के लिए संकल्प लिया। इसी समय उन्हें छत्रपति शिवाजी जैसे शिष्य मिले। छत्रपति शिवाजी ने अपना पूरा राज्य दे दिया स्वामी श्री रामदास गुरु को। तो उन्होंने कहा कि यह राज्य न तो मेरा है, जी हाँ, यह न तो मेरा है और न तेरा, हम सब इसके देखभाली करने वाले हैं। देखभाल करने के लिए हमें यह भगवान ने यहाँ पर भेजा है। आप आध्यात्म और हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा को प्राप्त करो और स्वराज्य के लिए लड़ो। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। दुष्ट शासकों के खिलाफ संघर्ष किया, स्वराज्य की स्थापना करी और उनका व्यक्तित्व था कि ज्ञान वैराग्य की मूर्ति थे। मुंह पर दाढ़ी और मस्तक पर जटाएं थी, चंदन का तिलक था, कंधे पर भिक्षा की झोली और एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में दंड, एक और दंड वाले दूसरे हाथ में ही जपमाला भी हमेशा साथ रखते थे। अर्थात इस प्रकार से उनका वेश एक दंडी स्वामी, हाथ में जपमाला, योग दंड, कमंडलू और कंधे पर भिक्षा की झोली, इस प्रकार के संत। पैरों में लकड़ी की पादुकाएं, मुख में निरंतर राम नाम का जप और सांसारिक बातें वे बहुत कम किया करते थे। इस प्रकार के संत फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन, जी हाँ, उन्होंने महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ नामक स्थान पर अपने 73 वर्ष की अवस्था में समाधि ली। और कैसे ली कि सीताराम लक्ष्मण जी की मूर्ति के सामने 5 दिन निर्जल रहे और रहकर उपवास किया, अपने आप को समाधि में ब्रह्मलीन कर लिया। तथा यह समाधि दिवस ही दास नवमी के दिन से जानी जाती है। और ऐसे महान संतों को, जी हाँ, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे महान संतों के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार प्रणाम, क्योंकि जी हाँ, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। जी हाँ, जो सिद्ध संत होते हैं उनके दर्शन और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना अत्यंत शुभ होता है। जीवन के हर प्रकार के कष्ट कटते हैं और हमें आध्यात्म ज्ञान होता है। इस प्रकार से हम सांसारिक सुखों में सुख न देखें, हमें आध्यात्म और संत महात्माओं का जो है बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन जीना चाहिए। आज के दिन दास नवमी और समर्थ गुरु श्री रामदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन। और वीडियो चैनल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने स्नेह मित्रजनों को जरूर आप, जी हाँ, इसकी लिंक शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपना स्नेह प्रेम आप इसी प्रकार से वीडियो चैनल के प्रति बनाए रखें। आपको इसी प्रकार से आध्यात्म के कार्यक्रम समय समय पर मिलते रहें, इसके लिए आपको पुनः एक बार बता रहा हूं कि घंटी के निशान को आप दबाइए, जिससे सबसे पहले
आप तक कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।